मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और आज आप वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज के इस चैनल से 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा आप आज सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और इस कलाम से खुदावंद आपको हदायत और रहनुमाई करे कि आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम की जगह बना सके। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। आप हर रोज अपने सुबह का आगाज हमारे दुआ और कलाम की खिदमत से करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए आज फिर पहला कलमा जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में उसके 23वें चैप्टर की 33वीं और 34वीं आयत में लिखा है, आज हम उसे सुनेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 23 वर्स 33 एंड 34। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस कलमे की चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वो कलमा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया और ये पहला कलमा है। और इस सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कलमा अदा किया, जब ये अपने ज़बान मुबारक से ये लफ्ज ये अदा किए, तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि इन अल्फाज में जो 7 सेइंग ऑफ जीसस 7 सलीबी कलमात कहलाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तालीम पाई जाती है। एक बहुत बड़ा कलाम इन 7 जो सलीबी कलमात हैं इनमें पाया जाता है। तो आइए हम पहले कलमे की चंद एक बातें देखें। इसमें खुदावंद यीशु मसीह बाप से हम कलाम हो रहा है और बाप से दुआ कर रहा है, शफायती दुआ कि है बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और फिर इसके पीछे जो दलील दी गई वो ये कि ये नहीं जान रहे कि ये नादानी में ये काम कर रहे हैं। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए बाप से ये कह रहे थे कि इनको माफ कर क्योंकि जिन्होंने उसे सलीब दिया है, जिन्होंने उसे यहां तक पहुंचाया है। खुदावंद यीशु मसीह बाप से ये अपील कर रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि बाप इनको माफ कर। और बाप से अपने दुश्मनों की माफी मांगना खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का हिस्सा था। और उन्होंने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया था कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। तो यहाँ पर जब वो सलीब पर लटके हुए थे तो उस वक्त जिन्होंने उनके साथ ये दुख उनको पहुंचाया, उनमें उन्होंने तमाम बातें नाहक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कही। इसके बाद साथ साथ हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर उन्होंने इल्जाम लगाए, उनके मुंह पर थूका। फिर खुदावंद के कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि उनके हाथों और पांव में कील ठोके गए। और फिर हम ये देखते हैं कि उनके सर पर कांटों का ताज, पसली में नेजा मारा गया और 2 बदकारों के साथ कलवरी के मकाम पर उनको सलीब दिया गया। ये तमाम बातें खुदावंद यीशु मसीह के सामने थी। और फिर भी खुदावंद यीशु मसीह अपने दुश्मनों के लिए रहम की अपील कर रहे थे, खुद बाप से माफी की अपील कर रहे थे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही किरदार की ये अक्कासी है कि हम अपने दुश्मनों को माफ करें, अपने उन बहनों भाइयों को माफ करें जो गलती कर जाते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, जो हमें बहुत दफा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन खुदा हमें बचा लेता है। हमें उनको माफ करने की जरूरत है। और सलीब ही वो खास जगह है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ अपने दुश्मनों बल्कि तमाम अबलीसी कामों को, तमाम शैतानी हमलों को, तमाम शैतानी जो चीजें थी उनको, गुनाह, मौत और कब्र और हर तरह पर जो अबलीसी काम थे उन पर खुदावंद यीशु मसीह गालिब आए। और फिर यही वो सलीब है जिस पर फतह का शादियाना बजाया गया। और यही वो फतह का निशान हमारे लिए एक निजात की अलामत बन गई। और आज जब भी कोई मसीही ईमानदार सलीब पर निगाह करता है तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, उसे खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
اور खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये पैगाम दिया तो इंसानों को पता चल गया कि बदी के बदले बदी नहीं बल्कि नेकी करके बदी को मिटाया जा सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर इसी बात को, इस पैगाम को आम किया कि बदी के बदले बदी नहीं बल्कि बदी पर गालिब आने के लिए नेकी करनी चाहिए। इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, कांटों का ताज पहना, पसली में नेज़ा खाया, हाथों पांव में कील ठकवाए, लेकिन सच और हक की बात पर वो और लगे रहे और उसी पर उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जो खिदमत जो उनको दी गई थी खुदा बाप ने उन्होंने अदा की। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मैं जब ये बातें आपसे कर रहा हूँ और मैं खुदा उनका कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो लूका की इंजील उसके 23वें चैप्टर की 21वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो कलाम में लिखा है कि वो दुआ कर रहे थे। और जब सलीब पर अब उनकी खिदमत का खात्मा हो रहा था, जब उन्होंने अपनी जमीनी खिदमत को मुकम्मल कर लिया था, तो अब भी वो दुआ कर रहे थे। मसीहियों के लिए इसमें क्या जो लेसन पाया जाता है, क्या सबक पाया जाता है, वो ये है कि अपना हर काम दुआ से शुरू करें, दुआ से खत्म करें, क्योंकि हमारे मुनज्जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद सलीब पर इस नमूने को दे दिया ताकि मसीही ईमानदार जब भी कोई काम करते हैं तो वो दुआ करके करें और दुआ करके खत्म करें। और इस तरह से मसीही ईमानदार जो है वो खुदावंद की निजात बख्श मोहब्बत का भी तजर्बा करते हैं। जब उन्होंने सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह को दुआ करते, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते सुना। और फिर खुदावंद के कलाम में हम करंथियों के खत के 13वें चैप्टर की 7वीं आयत में पढ़ते हैं कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो सब कुछ सलीब पर सहा, ये सिर्फ मोहब्बत ही से सहा। और जब हम खुदा की मोहब्बत का अंदाजा करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जो बाहें थी वो खोल कर बता दिया कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। उनकी खुली हुई बाहें हमें इस बात का अंदाजा करने में मदद करती हैं कि उन्होंने दुनिया से प्यार किया और इस दुनिया के पापियों को अपने गले लगा लिया और उनके पापों से नफरत की, लेकिन पापियों को प्यार किया। गुनाह में डूबी हुई इंसानियत को दलदल से निकालने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की और उन्होंने मोहब्बत में ये सब कुछ सह लिया। दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, बहुत सारे फिलोसोफर और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत अक़वाले ज़री जिनको हम कहते हैं वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन जब हम उनकी जिंदगी पर नजर करते हैं अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, तो उसमें तजाद पाया जाता है। उनकी जिंदगी और उनकी बात में फर्क महसूस होता है। जब कहने को तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी, लेकिन जब उनकी अपनी जिंदगी में देखा जाता है तो कमजोरियां नजर आती हैं, वो खुद उन पर अमल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर सलीब पर लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि उनके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं था। और उन्होंने कहा, अलानिया कहा, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। आज 2000 साल 22 साल के बाद भी खुदावंद यीशु मसीह पर कोई इल्जाम जो है वो साबित नहीं कर पाया। और यही खुदावंद यीशु मसीह की किरदार, उसकी तालीम, उसकी खिदमत, उसकी अलूहियत का जो नमूना है वो हमारे सामने नजर आता है कि उन्होंने अपनी जो कुछ जुबान मुबारक से कहा उसे पूरा करके दिखाया। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदाए पाक की जात ही कर सकती है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, पहाड़ी वास में भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही पैगाम दिया था, यही सिखाया था। और फिर कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगरबत्ती की इंजील 5वें चैप्टर की 44वीं आयत को पढ़े तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये नमूना अपने शागिर्दों को दिया। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। इस पहले कलमे से खुदावंद आपको, आपके खानदान को खुदावंद के नक्शे कदम पर चलने का फजल अनायत करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
خدا آپ کے ساتھ ہو.